बजट 2025 की घोषणा से पहले आम जनता की सबसे बड़ी चिंता महंगाई है। रोटी, कपड़ा और मकान, ये तीनों बुनियादी जरूरतें लगातार महंगी होती जा रही है, जिससे मध्यम और निम्न आय वर्ग के लिए जीवन यापन बेहद कठिन हो गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के सामने चुनौती होगी कि वे इन तीन आवश्यक चीजों को सस्ता बनाने के लिए क्या कदम उठाती हैं। फूड इन्फ्लेशन पर नियंत्रण। जी हाँ, 2024 में आलू, टमाटर और प्याज जैसी जरूरी सब्जियों की कीमतों में जबरदस्त उछाल देखा गया। इससे घर का बजट पूरी तरह से बिगड़ गया था। हालांकि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना यानी कि PMGKAY के तहत 80 करोड़ से ज्यादा लोगों को मुफ्त राशन दिया जा रहा है, लेकिन इस योजना की अवधि को आगे बढ़ाने और इसमें अन्य आवश्यक खाद्य पदार्थ को भी शामिल करने की जरूरत महसूस की जा रही है। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि सरकार कृषि उत्पादन को बढ़ावा देने, खाद्य पदार्थों की सप्लाई चेन को दुरुस्त करने और आवश्यक वस्तुओं पर टैक्स कटौती जैसे बड़े कदम उठा सकती है, ताकि खाने पीने की चीजों की कीमतों पर लगाम लगाई जा सके। किफायती आवास की चुनौती। जी हाँ, बढ़ती संपत्ति की कीमतों ने आम आदमी के लिए घर का सपना दूर कर दिया है। प्रधानमंत्री आवास योजना यानी कि PMAY को और ज्यादा प्रभावी बनाने की जरूरत है, और ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसका फायदा उठा सके। होम लोन पर ब्याज दरों में कटौती, डेवलपर्स को कर राहत और किफायती मकानों के निर्माण में तेजी लाने के लिए बजट में ठोस कदम उठाए जाने की संभावना है। इसके साथ ही किराए के मकानों को भी सस्ता और सुलभ बनाने के लिए सरकार नई योजनाओं की घोषणा कर सकती है। कपड़ा उद्योग भारतीय अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। लाखों लोगों की रोजी रोटी इसी उद्योग से जुड़ी हुई है, लेकिन हाल के वर्षों में घरेलू मांग में गिरावट के चलते यह क्षेत्र कमजोर पड़ गया है। सरकार कपड़ा उद्योग को पटरी पर लाने के लिए GST दरों में कमी कर सकती है। इसके साथ ही निर्यात को बढ़ावा देने और छोटे व्यवसायों को समर्थन देने के लिए तकनीकी उन्नयन की दिशा में भी कदम उठाए जाने की उम्मीद जताई जा रही है। महंगाई से राहत की उम्मीद तो किसे नहीं होगी। बजट 2025 में आम लोगों को राहत देने के लिए कई महत्वपूर्ण फैसले लिए जा सकते हैं। खाद्य पदार्थों पर सब्सिडी बढ़ाने, किफायती आवास योजनाओं का विस्तार करने और कपड़ा उद्योग का समर्थन देने जैसे कदमों से जनता को राहत मिल सकती है। अब देखना ये होगा कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण महंगाई से निपटने के लिए इस बजट में क्या क्या ठोस कदम उठाती हैं। क्या यह बजट आम आदमी के जीवन को सरल बनाने में सफल होगा? इसका जवाब तो हमें आने वाले दिनों में मिल ही जाएगा।